ऐसा ही मणिपुर है, ऐसा ही पंजाब है, ऐसा ही उनके लिए कश्मीर है। जिनको वो देश का हिस्सा नहीं मानते वो विदेश जाते हैं, विदेश को शायद भारत का हिस्सा मानते हैं। मोदी जी के बारे में एक बात चलती है कि जो वो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं। अब हम इसी बात को मान लेते हैं, ठान लेते हैं, कितना ठान लेते हैं बात अलग है, लेकिन इस देशभक्ति का सबूत कभी आरएसएस ने नहीं दिया। बगल में छुरी, तो ये मुंह में राम बोल के छुरियां घुपा रहे हैं अपनी सत्ता को पर पहुंचने के लिए। माँ का सम्मान को ये लोग करते ही नहीं है। देश के कोने कोने से मुसलमान इस वक्त पंजाब पहुंच रहा है। क्यों? मदद करने के लिए पंजाबियों की, क्योंकि वहां पर बाढ़ आ गई है, वहाँ के लोग परेशान हैं, दवाइयाँ बांटी जा रही है पंजाबियों के बीच में। लेकिन सवाल ये है आरएसएस कहाँ पर है? आरएसएस कहता है देशभक्त संगठन है। अब तक आरएसएस पंजाब क्यों नहीं पहुंचा? नरेंद्र मोदी पंजाब क्यों नहीं गए? क्या पंजाब भारत से अलग है? सर सवाल वही है, पंजाब क्या भारत से अलग है? मोदी जी का कोई बयान नहीं। पंजाब भारत से अलग नहीं है, पंजाब भारत का अटूट हिस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए इस देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसको शायद वो देश नहीं मानते। ऐसा ही मणिपुर है, ऐसा ही पंजाब है, ऐसा ही उनके लिए कश्मीर है, जिनको वो देश का हिस्सा नहीं मानते। अगर मानते होते तो वहाँ जाते, वहाँ लोगों से मिलते, उनकी दुख तकलीफ सुनते, उनके लिए प्यार करते, लेकिन वो वहाँ नहीं जाते, वो विदेश जाते हैं। विदेश को शायद भारत का हिस्सा मानते हैं, लेकिन भारत के जो अपने लोग हैं उनको वो अपना नहीं मानते। ऐसा क्यों? इसलिए है क्योंकि मोदी जी के बारे में एक बात चलती है कि जो वो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं। अब हम इसी बात को मान लेते हैं, ठान लेते हैं, कितना ठान लेते हैं बात अलग है, लेकिन वो जानते हैं कि पंजाब के लोगों ने एक आंदोलन किया कृषि कानूनों के खिलाफ, और जिसकी छवि दुनिया में ये बना रखी थी कि जिस चीज़ को वो कह देते हैं वो पलटते नहीं। सरदार ने, हमारे देश के पंजाब के किसानों ने सारे देश के किसानों को लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री को धूल चटा दी, उसको कह दिया कि आपको ये वापस लेना पड़ेगा, और उनकी किरकिरी हुई, उसको उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन कच्छा गैंग जो है, जिनको आतंकवादी बोलता है, खासकर मुसलमानों को, वही मुसलमान इस वक्त देशभक्त बने हुए हैं। नहीं, मुसलमान हो हिंदू हो सब देशभक्त हैं। ये देशभक्ति का सबूत तो मुसलमानों ने, हिंदुओं ने देश की आज़ादी के टाइम दिया है, आज भी दे रहे हैं, पहले भी दिया है, लेकिन इस देशभक्ति का सबूत कभी आरएसएस ने नहीं दिया। आरएसएस ने हमेशा मुंह से बोला हम देशभक्त हैं, देशभक्त बनो, देशभक्त बनो। तुम देशभक्त थे तो आज़ादी के आंदोलन में क्यों नहीं थे? उससे देशभक्ति का बड़ा आंदोलन कौन सा था? देशभक्ति का इतने बड़े इतिहास में, पिछले 300 साल के इतिहास में अगर सबसे बड़ा देशभक्ति का आंदोलन हुआ तो वो हुआ देश की आज़ादी का आंदोलन। उसमें कहाँ थे? उसमें तो ये अंग्रेजों के साथ बैठे हुए थे, अंग्रेजों के लिए दलाली कर रहे थे। खुद मैं कहना नहीं चाहता, दुख की बात है मेरे लिए ये, अब बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातें हम लोग नेट पर पढ़ लेते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी बयान दे दिया था आंदोलनकारियों के खिलाफ, और उनको जेल हो गई थी देश की आज़ादी में, लेकिन वो व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उनका अपनी जगह अपना सम्मान है। लेकिन क्या ये अफसोस की बात नहीं है? तो उनके साथ जुड़े हुए लोगों ने कितनी जगह क्या नहीं किया, अंग्रेजों के लिए सब किया। आज भी वही बात है, ये देशभक्त नहीं है, एक्चुअली ये खून खराबा भक्त हैं, ये एक्चुअली सत्ता के भक्त हैं, एक्चुअली ये किसी भी तरीके से हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह सत्ता चाहते हैं, सत्ता भक्त हैं। और ये ऐसे भक्त हैं जिसको खुद धर्म में कहा जाता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये मुंह में राम बोल के छुरियां घुपा रहे हैं अपनी सत्ता को पर पहुंचने के लिए। और ये लेकिन मोदी जी ने ही देश के लिए जो है कहा कि नॉन बायोलॉजिकल है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 18 घंटे काम करते हैं। उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। नहीं, उनकी पार्टी के लोग तो कहेंगे, चूंकि उनको महिमा मंडन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आज यही हो गई है कि वो कैसे बताएं कि हम देशभक्त हैं। उनको देशभक्त साबित करने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, अपना कोई आदमी नहीं मिलता, इसलिए भगत सिंह का झंडा उठाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बात बोलते हैं, कहीं कहीं दूसरी बात बोलते हैं, लेकिन हर जगह ये बात इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुकी है। यार ये इनके चाहने से नहीं हो सकता है, ये देशभक्त थे ही नहीं, ना ये पहले थे ना ये आज है। मैंने जैसा बोला ये सत्ता भक्त है, और सत्ता भक्ति के लिए जिस तरीके से जो क्रूर शासक थे उन्होंने जो किया,
सत्ता भक्ति के लिए ये भी वही कर रहे हैं। ये सत्ता के लिए जिनको लड़ाना चाहे लड़ाए। इन्होंने यहाँ पर जो किया था क्या नाम है आपका, हरियाणा में, यहाँ पर जातियों के नाम पर किया था कि एक तरफ 36 बिरादरी, एक तरफ फलाना बिरादरी। यहाँ बिरादरीवाद के आधार पर इन्होंने फूट डाला। कहीं पर ये हिंदू मुस्लिम के तरीके से करते हैं, और वहाँ पर मणिपुर में क्या कर रहे हैं, मणिपुर में ये अलग अखाड़ा बना करके वो कर रहे हैं। जहाँ जो फूट डालने का मंत्र इनको मिल जाए उसके सहारे सत्ता पर आने की कोशिश करते हैं। मैंने इसीलिए बोला ये सत्ता के लिए करते हैं, सत्ता भक्त हैं, ये देशभक्त नहीं। लेकिन वे लोग बोल रहे हैं कि देखिए जो मोदी विरोधी हैं वे लोग मोदी को माँ की गाली देते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। बिहार में देख लीजिए, मोदी जी को गाली दिया गया माँ की, और इसके बाद हुआ क्या, क्या वो बड़ा आंदोलन बन चुका है पूरे देश में, बिहार बंद कर दिया गया। देखिए ऐसे मोदी जी के बारे में बहुत सारे विषय हैं। अब किन किन को, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो दिखाना एक बात ज़रूरी है, लेकिन माँ की जिसकी ये बात बोलते हैं, देश सारी इस बात को जानता है कि मैं बढ़ने के लिए क्या इज्जत रखते हैं। मुझे एक बात बताइए, बिल्किस बानो किसी की माँ नहीं थी। उनके ही पार्टी के अपराधियों ने बलात्कार किया, अपराध किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली, और उसके गले में इनके ही लोगों ने माला डलवाई। वो किसी की माँ नहीं थी। और मोदी जी तो गुजरात से ही है, उनको तब नहीं लगा कि किसी की माँ का वो कर रहे हैं। तो ये माँ का सम्मान को ये लोग करते ही नहीं है। देशभक्त वे लोग हैं ना, उनका यही क्लेम है कि वे लोग देशभक्त हैं, और बाकायदा कहा गया कि इनके संस्कार बड़े अच्छे थे जेल में, इसीलिए इनको छोड़ा जा रहा है। अच्छे थे तभी तो आकर के क्या नाम है आपका, उन्होंने जो बयान दिए, उन्होंने जो बातें कही, उनका पता चल गया। उनका स्वागत करने वाले वो अच्छे लोग ही थे जिन्होंने बलात्कार का विरोध नहीं किया था। वो उनके अच्छे लोग वही थे जिन्होंने कटवा के अंदर में एक मासूम लड़की के साथ रेप हुआ और रेपिस्ट को उन लोगों ने वो किया। तो वो तो उनको महिमा मंडित करेंगे, उनके लिए तो अच्छे ही है। और बहुत सारे मैं कहना चाहता, मैं डिटेल में जानता नहीं, लेकिन इनके लोग तो जेल में भी बैठे हुए होंगे जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि ये अच्छे हो गए। तो बिना अच्छे सर्टिफिकेट के वो बाहर कहाँ से आते? तो सब अपने आप को अच्छे बताने का सर्टिफिकेट तो कोई भी दे सकता है, ले लो। अरे लेना था सर्टिफिकेट तो जनता से लेते, बिल्किस बानो के परिवार से लेते, तब पता चलता कि वो कितने अच्छे हैं, कितने खराब हैं। तो अपना सर्टिफिकेट लेने में कोई दिक्कत नहीं। रेवन्ना का मामला बड़ा गरमाया हुआ है, रेवन्ना का मामला गड़बड़ाया हुआ है। बताया जाए कि रेवन्ना को जो है वो जेल में लाइब्रेरी का कलर बना दिया गया है। नहीं, मेरे को उन ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। अब ये बहुत सारे इनके षड्यंत्र हैं, ये इनके पास में ऐसी चीज़ है। आप एक बताइए कि आप क्या नाम है किसी को चिकना चुपड़ा करके तो उसका कुछ भी सूरत बना सकते हो। आपके पास में ताकत है, सत्ता है, आप उस पर चिकना चुपड़ा चीज़ें लगा दो, वो आपको खूबसूरत लगेगा। इन्होंने किया ना, अभी जो हमारी NPS थी, नई पेंशन स्कीम, वो इतनी घटिया थी, लोग विरोध कर रहे थे, उसको चिकना चुपड़ा करके बोले ये UPS ले आए हैं। तो चिकना चुपड़ा करने में इनको उस्तादी हासिल है। ये घटिया से घटिया को भी यहाँ पर जंतर मंतर पर पहलवान बेटियाँ लड़ी, और उस टाइम महिमा मंडित करके उसको, जो इनका कुश्ती अखाड़े का वो था ब्रजभूषण सिंह, उसको क्या नाम है इन्होंने वो कर दिया था, महिमा मंडित किया था, चिकना चुपड़ा चेहरा बना कर रखा था। चिकना चुपड़ा चेहरा करने में ये किसी से पीछे नहीं है। तो मैं इतना ही भी कहूँगा, आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद। बाम सेफ न्यूज को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है: बाम सेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9350278923, IFSC कोड KKBK 0000183। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 9598720920 9598720920। इसके साथ ही साथ आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।